2025 में जब इजराइल ने कतर पे हमला किया, जब इजराइल का हमास के साथ इशू चल रहा था, तो इजराइल ने कतर पे हमला किया। कतर में जो हमास के टॉप लीडर्स थे उस पर हमला होता है और एकाएक भूचाल आ जाता है, एकाएक मुस्लिम कंट्रीज में तहलका मच जाता है कि आखिरकार में इजराइल जो हमास से लड़ रहा था, जो गाजा में लड़ रहा था, अब इजराइल ने अमेरिका के एक बहुत क्लोजेस्ट एलाई के ऊपर हमला कर दिया, दैट इज कतर। और जब कतर के ऊपर हमला हुआ तो मुस्लिम कंट्रीज के मन में इजराइल को लेकर के एक डर पैदा हुआ कि कैसे इजराइल के खिलाफ मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज जो है वो एक हों। और उसी डर का, उसी भय का रिजल्ट है इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो। उसी डर से इस्लामिक नाटो का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, जहां पर मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान, दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज को, अरब वर्ल्ड्स को इजराइल के खिलाफ कन्विंस करने की कोशिश करता है। और यह कन्विंस करता है कि हम सबको एक हो जाना चाहिए, वरना इजराइल किसी भी मुस्लिम कंट्री को छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इजराइल अमेरिका के एलाइज पर भी हमला कर रहा है, फिर चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या कोई और हो। इसलिए सारे मुस्लिम कंट्रीज को एक करके एक ग्रुप बनाना चाहिए, नोन एज द इस्लामिक नाटो और द मुस्लिम नाटो। अब ये इस्लामिक नाटो रियलिटी है या मिथ, ये संभव हो सकता है या खाली एक स्लोगन जैसा है ये? आइए चलिए आज के इस सेशन में इन्हीं सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबका मेरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना दरअसल इस्लामिक नाटो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जब पैक्ट हुआ उसके बाद ये बहुत चर्चा में था, फिर थोड़ा सा सन्नाटा आ गया, लेकिन अब फिर ये इस्लामिक नाटो कॉन्सेप्ट फिर इसने इंपॉर्टेंस गेन कर ली है, फिर ये चर्चा में है। क्योंकि अब पाकिस्तान की तरफ से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से इस्लामिक नाटो को लेकर के एक बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान कई मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलकर के नाटो जैसा एक ग्रुप बनाएगा, जिसको नाम इस्लामिक नाटो दिया जा रहा है। क्योंकि अब उसका एक्सपेंशन करने की बात हो रही है कि मुस्लिम नाटो, इस्लामिक नाटो हम एक ग्रुप बनाएंगे और उसको एक्सपैंड करेंगे। और एक्सपेंशन में टर्की और कतर ये दोनों उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसको इस्लामिक नाटो जो है वो नाम दिया जा रहा है। जब टर्की और कतर पाकिस्तान और सऊदी के साथ मिल जाएंगे तो वो एक कॉन्सेप्ट ले लेगा इस्लामिक नाटो का, वो एक ग्रुप बन जाएगा, इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो। तो ख्वाजा आसिफ का मानना है कि ऐसे ग्रुप में इस्लामाबाद के साथ, पाकिस्तान के साथ टर्की और कतर ने भी इंटरेस्ट शो किया है और टर्की और कतर भी पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो के आइडिया पर काम कर रहे हैं और वो इंटरेस्टेड हैं ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर साइन करेगा, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनको मिला करके पाकिस्तान अभी फिलहाल इस्लामिक नाटो के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, जिसमें दो कंट्रीज के बीच में ऑलरेडी एक डिफेंस पैक्ट है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच। ऑलरेडी पाक और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट है जो नाटो जैसे प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इसमें यह कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि टर्की भी इंटरेस्टेड है इसमें और कतर भी इंटरेस्टेड है इसमें। अब टर्की और कतर के आ जाने से यह एक ग्रुप बन जाएगा जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर या म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर काम करेगा और बिल्कुल ये वेस्टर्न नाटो जैसा काम करेगा। जैसे अमेरिका लेड एक सैन्य संगठन, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे बना था, जिसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एक पे हमला सब पे हमला माना जाता है। अटैक ऑन एनी वन शैल बी कंसीडर्ड अटैक ऑन ऑल। इसी तरह से ये चार कंट्रीज अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, अगर ये सच्चाई होती है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान का रियलिटी में फुलफिल होता है तब, जो कि अभी बहुत दूर की बात है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है।
अगर ये आएगा तो पाकिस्तान मानता है कि ये भी उसी तरह से काम करेगा कि किसी एक पे हमला सब पे हमला माना जाएगा, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से हमला कर रहा है, जैसे ईरान के साथ अभी इजराइल का जो पंगा चल रहा है, या जो मैंने आपको बताया कतर पे जो उसने हमला किया था, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज में उसको लेके एक डर पैदा हो गया कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा इजराइल से। और अगर हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर रखा है तो भी इजराइल किसी ना किसी बहाने हम पे हमला कर सकता है, और पाकिस्तान ने तो आज तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ एक लॉबी बनाने में लगा हुआ है, एक लॉबी बनाने में कि सारे मुस्लिम कंट्रीज में हम ये डर पैदा करें कि इजराइल उनका दुश्मन है, और चलो इस दुश्मन से निपटने के लिए हम सब एक हो जाएं, और इसका आधार धर्म होगा। धर्म के आधार पर, इस्लाम धर्म के आधार पर हम सारे मुस्लिम कंट्रीज को, सारे गल्फ कंट्रीज को, सारे अरब कंट्रीज को एक करें, और एक करके हम एक कॉन्सेप्ट दे इस्लामिक नाटो का, जहां इन सारे कंट्रीज को धर्म आपस में लेके आएगा। जब हम धार्मिक रूप से जुड़ेंगे तभी हम अपने दुश्मन इजराइल से लड़ पाएंगे। बट जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में दिया, आपको कहा कि ये रियलिटी है या ये मिथ है, क्योंकि ये बड़ा टफ टास्क है और ये इम्पॉसिबल सा है कि ऐसा कोई नाटो बन सकता है। रीजन इज कि जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितने अरब कंट्रीज हैं, सबके आपस में ही डिफरेंसेस हैं इतने कि वो धर्म के ही नाम पर केवल एक नहीं हो सकते, क्योंकि शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है, शिया शिया का भी कॉन्फ्लिक्ट है। अभी आप देखिए यूएई ने पाकिस्तान के जो शियाज रह रहे थे यूएई में, उनको निकाल दिया। ईरान सऊदी के ऊपर हमला कर रहा है, ईरान यूएई पे हमला कर रहा है, ईरान कतर पे हमला कर रहा है, आपस में ही मुस्लिम कंट्रीज लड़ रहे हैं। तो ऐसा कोई ग्रुप, एक यूनिफाइड ग्रुप इस्लामिक नाटो के नाम से बन पाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। अगर हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान भी लें कि लेट्स सी कि ये बनता है, तो ये चारों कंट्रीज हैं, ये क्या कंट्रीब्यूट करेंगे इस ग्रुप में? इन चारों के पास ऐसा क्या क्या है दैट दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन दिस ग्रुप? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर टर्की इसमें आता है, इस ग्रुप को ज्वाइन करता है, तो टर्की का जो मिलिट्री, जो उनका एडवांस डिफेंस आपका एरिया है, टर्की का जो उनके एडवांस ड्रोन्स हैं, जो उनका जो एडवांस मिलिट्री सेक्टर है, उसका फायदा इस ग्रुप को मिल सकता है। क्योंकि हम सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने पाकिस्तान की हेल्प की थी बाय प्रोवाइडिंग ड्रोन्स, जिसको पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किया था, नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? वैसे तो पाकिस्तान किसी ग्रुप में कोई चीज नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता है सिवाय एक के, आतंकवाद के, क्योंकि भिखारी से आप क्या उम्मीद करेंगे? एक बेगर से आप क्या ले सकते हैं? तो खुद ही लुटा हुआ देश है, ये दूसरों को क्या देगा? ये दूसरों से भीख मांग रहा है। अब ये इस ग्रुप में क्या प्रोवाइड करेगा? इसके पास सिर्फ एक चीज है, वो है न्यूक्लियर डिटरेंट। इसके पास न्यूक्लियर एनर्जी है, ये न्यूक्लियर पावर है, और सारे मुस्लिम कंट्रीज में केवल एक यही है जिसके पास न्यूक्लियर एनर्जी है या न्यूक्लियर पावर है। ये सिर्फ वो टेक्नोलॉजी आपको दे सकता है। दूसरी तरफ आ जाइए, ये सऊदी और आपका जो कतर है। सऊदी और कतर क्या दे सकता है भाई? पैसा दे सकता है, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए। अभी आप देखिए, जब यूएई ने पाकिस्तान से अपना लोन वापस मांगा, तो सऊदी अरब ने ही पाकिस्तान को हेल्प किया टू रिपे द लोन ऑफ यूएई। तो सऊदी और कतर के पास भैया पैसा है, वो इस ग्रुप में फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, और इसके रिटर्न में पाकिस्तान सऊदी और कतर को एक सिक्योरिटी गार्ड दे सकता है अगेंस्ट ईरान या अगेंस्ट इजराइल, मेनली अगेंस्ट इजराइल। ओके, और टर्की क्योंकि वेस्टर्न नाटो का भी मेंबर है, तो वो टर्की का जो एक्सपीरियंस है नाटो के मेंबरशिप का, वो यहां काम आ सकता है। तो ये 4 कंट्रीज अगर मिल जाते हैं और ये ग्रुप बना लेते हैं इस्लामिक नाटो, तो ये 4 इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस ग्रुप में। और जैसा मैंने आपको बताया, देखिए ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक नाटो का, वही इजराइल ने जो कतर पे हमला कर दिया, उसी के बाद से ही निकल के आया। जब इजराइल ने कतर पे हमला किया, तो सऊदी अरेबिया ने भी सोचा कि यार हम भी अमेरिका के अलाई हैं, कतर भी है, यूएई भी है, और इजराइल ने कतर पे हमला किया है, कल को ये हम पे भी हमला कर सकता है।
या ईरान जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, या ईरान जिस तरीके से अपना यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम कर रहा है, उससे सऊदी अरेबिया को भी खतरा था। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे मुस्लिम कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज आपस में ही लड़ रहे हैं, इनके बीच में आपस में ही डोमिनेंस की लड़ाई है कि गल्फ कंट्रीज को, मुस्लिम वर्ल्ड को कौन लीड करेगा। सऊदी अरेबिया का मन है, उसका एंबिशन है दैट सऊदी अरेबिया शुड लीड। यूएई कहता है हम लीड करेंगे, तभी तो यूएई ओपेक से बाहर हो गया। ईरान कहता है हम लीड करेंगे, भाई हमारे पास देखिए बैलिस्टिक मिसाइल, हम यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। तो पाकिस्तान कहता है हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, हमारे पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है। उधर टर्की कहता है भाई हम करेंगे क्योंकि हमने किया था, टर्की ऑटोमन एम्पायर। तो टर्की का सपना है वही फिर से ऑटोमन एम्पायर को एस्टैब्लिश करना एंड जस्ट टू रूल द मुस्लिम वर्ल्ड, खलीफा का शासन एस्टैब्लिश करना, इजराइल के खिलाफ काम करना। इजिप्ट अलग राग अलापता है, वो कहता है हम भी मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं इनके आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इजराइल से जो डर है उस डर ने सऊदी को पाकिस्तान के पास ला दिया। इजराइल का खतरा और ईरान का खतरा, ईरान का खतरा भी इसमें इंक्लूडेड है। अब जब ये खतरा सऊदी और पाकिस्तान को पास लाया तो इन दोनों लोगों के बीच, सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन हो गया। जो डिफेंस पैक्ट का प्रिंसिपल बिल्कुल नाटो जैसा है कि एक पे हमला मतलब दोनों पे हमला, और इसके रिटर्न में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसा देगा, लोन वगैरह देगा, और पाकिस्तान कैसे हेल्प करेगा सऊदी अरेबिया को, आर्म्स सप्लाई करके, एम्युनिशन सप्लाई करके, या जो भी आर्मी को अपग्रेड करने में जो भी हेल्प हो पाएगी वो पाकिस्तान करेगा। और किसी एक पे हमला होगा मतलब दोनों पे हमला होगा। अच्छा, पाकिस्तान की पिटाई ऑपरेशन सिंदूर में हो चुकी थी। अब पाकिस्तान को पैसा चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत बर्बाद हो गई है। तो पाकिस्तान को भारत का डर सऊदी की तरफ लाया, सऊदी को ईरान का डर पाकिस्तान की तरफ लाया। तो पाकिस्तान को लगा यार जो हमें पैसे की आवश्यकता है वो सऊदी पूरी करेगा, और सऊदी को लगा जो हमें सुरक्षा चाहिए ईरान से वो हमें पाकिस्तान देगा। तो दोनों ने मिल करके भैया एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया 2025 में। अब इसी डिफेंस पैक्ट में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कतर और टर्की भी शामिल होना चाहते हैं। उसी को यह नाम दिया जा रहा है इस्लामिक नाटो जैसा, कि एक मुस्लिम नाटो, इस्लामिक नाटो जैसा ग्रुप बनेगा और हम इसको एक्सपैंड करते चलेंगे, और सारे मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज जो हैं वो एक अम्ब्रेला के अंडर आ पाएंगे, जो बहुत जो है मतलब बहुत टेढ़ी खीर है। इट्स वेरी टफ, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ऐसा कुछ हो पाएगा। ना अगर आप मैप पे लोकेट करें, देखिए ये सऊदी अरेबिया है, ये पाकिस्तान हो गया आपका। ये छोटा सा कंट्री मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, नाउ दिस इज योर सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया है आपका। ये छोटा सा कंट्री आप यहां पर देखेंगे, ये आपका कतर हो गया, ये देखिए टर्की है, और ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका ईरान है जो लड़ रहा है, झगड़ रहा है। ये जो टर्की है ये भी इजराइल का दुश्मन है। अब ये सब मिल करके, ये देखिए ये इजराइल है, ऑलरेडी मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में ऑलरेडी टर्की का, इजराइल का और टर्की का कॉन्फ्लिक्ट चलता है। प्लस यहां पर देखिए पाकिस्तान और सऊदी एक हो गए अगेंस्ट ईरान से डोमिनेंस, सऊदी को ईरान से ही खतरा था। अब पाकिस्तान कह रहा है कि मेरे इस ग्रुप में टर्की और कतर ये भी शामिल होना चाहते हैं। उसी को मीडिया, उसी को पाकिस्तान नाम दे रहा है इस्लामिक नाटो मुस्लिम कंट्रीज। तो जो मैंने आपको बताया कि जब इजराइल का कतर पे हमला हुआ भैया, उस हमले के बाद परिस्थितियां बदली, चेंज हुई। और आप देखिए जब हमला हुआ तो दोहा में आनन फानन में जल्दी से सबको बुलाया गया, सारे मुस्लिम कंट्रीज, सारे अरब, सारे गल्फ कंट्रीज सब दोहा में पहुंच गए। अरब इस्लामिक स्टेट्स मीट इन कतर आफ्टर इजरायली स्ट्राइक, और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और सबको इस्लामिक मतलब धर्म के अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश की गई कि सारे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं भैया तुरंत पहुंचिए दोहा, और सब लोग अब अपने एग्जिस्टेंस की चिंता करिए, क्योंकि सबको खतरा इजराइल से है कि इजराइल जो है
वो सबके ऊपर अटैक कर सकता है और खास तौर से वो इस्लामिक वर्ल्ड की कंट्रीज को वो स्ट्राइक कर रहा है, हिट कर रहा है। और जो हमास के साथ उलड़ रहा था, अभी जो वो लेबनान पे हमला कर रहा है, वो हम सब देख ही रहे हैं। ईरान के साथ उसका पंगा चल रहा है, हम देख ही रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे मुस्लिम कंट्रीज आपको एक साथ नजर आएंगे। सब ने एक साथ मिलकर के एक सुर में एक ग्रुप बनाने की बात की, कहा नहीं हम सबको एक ग्रुप बनाना चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान और सऊदी ने पैक्ट कर ही लिया था, तो अब यह हुआ कि इसी पैक्ट में हम लोग भी जुड़ते हैं, जिसमें टर्की और कतर जो है वो बार बार कहने को ज्वाइन करने को कह रहा है। खैर, ऐसा ग्रुप बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, हालांकि बनने उनने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपस में ही इतने डिस्प्यूट हैं, कहां बन पाएगा। लेकिन जो हमला इजराइल ने कतर पे किया था, उसकी पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया। भारत के प्रधानमंत्री ने खुद उसको कंडेम किया। उन्होंने कतर के अमीर से बात की और इस अटैक को लेकर के उन्होंने कंडेम किया और यह माना कि किसी भी देश की सोवर्निटी का वायलेशन नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया, दैट वाज द क्लियर कट वायलेशन ऑफ द सोवर्निटी। और दुनिया ने भी उसको कंडेम किया कि इस तरीके से इजराइल का जो हमला हुआ वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। अब यह बात निकल करके आती है कि जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इस्लामिक नाटो बनाने की, अगर यह बन जाता है तो इससे भारत को क्या चिंता होनी चाहिए? क्या भारत को इससे कोई खतरा है? तो देखिए, ऐसा है कि बहुत बड़ा खतरा एज सच तो नहीं है, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस सऊदी से भी बहुत अच्छे हैं, हमारे रिलेशंस यूएई से हैं, हमारे रिलेशन ईरान से भी हैं। मतलब गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया इज हैविंग वेरी गुड एंड हेल्दी रिलेशन। आप देखिए, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में है, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भारत में है, क्योंकि ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है। तो अगर पाकिस्तान ऐसा कोई ग्रुप बनाता है जिसमें टर्की और कतर भी आ जाएं, तो भारत को इतना भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा जो है वो जंग जीत लेगा या उसने बहुत बड़ा कद्दू में कोई तीर मार दिया है। पहले बनाए तो वो, और अगर बनता भी है तो भारत की तरफ से देखिए क्या रिएक्शन आया है। अच्छा, आप देखें, हमारे पीएम साहब खुद यूएई जा रहे हैं 15 तारीख को, ठीक है। कतर के साथ भी हमारे रिलेशंस ही हैं, सऊदी के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन चल ही रहे हैं। टर्की के साथ हमने अभी फिर से री एंगेजमेंट शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा सा डाउन आया था, बट अभी हमने फिर से री एंगेजमेंट करना शुरू कर दिया। वो इसलिए कि देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को धर्म के नाम पे चलाता है, समझ रहे हैं। जहां पर कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, उसको अकल ही नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी बनती कैसे है। फॉरेन पॉलिसी धर्म के नाम पे नहीं चलती, फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे चलती है। हर राष्ट्र अपना राष्ट्रीय हित देखता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय हित उसका धार्मिक हित है, वो धर्म के आधार पर सबको लेकर के आता है। और अपने कह रहा है इस्लामिक नाटो बनाओ, हमें इजराइल से खतरा, और खुद अफगानिस्तान पे हमला करता है, 400 लोगों को मार देता है ईद के दिन, रमजान के महीने में। तब कहां चला गया इस्लामिक नाटो? तब ये मुस्लिम ब्रदरहुडनेस कहां चली गई? तब तुमने चिंता नहीं की, और अब कह रहे हो कि नहीं हम सबको मिल जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। बार बार तुम चिल्ला रहे हो कि नहीं हम सब एक हो जाएं, मिल जाएं। तो खैर, अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार की तरफ से हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उसके जो प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन है, उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। देखिए क्या लिखा है। भारत इस रक्षा समझौते के प्रभावों का अध्ययन करेगा। वी आर गोइंग टू स्टडी द इंपैक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस समझौते के असर पर नजर रखे हुए, वी आर कीपिंग एन आई, और हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी होगी। 140 करोड़ जनता की सुरक्षा करना भारत की प्राथमिकता है। यह भी उन्होंने कहा कि वह पहले से जानते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच इस तरह के समझौते पर विचार हो रहा था, समझ रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी पहले पता है कि सऊदी ने और पाकिस्तान ने इस तरीके का एग्रीमेंट कर रखा है। तो उस एग्रीमेंट के करने से भी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला। इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, ईरान ने सऊदी पे हमला कर दिया, कहां गया पाकिस्तान? क्यों नहीं पाकिस्तान ने सऊदी की हम मदद कर दी? भाई आपने तो पैक्ट साइन किया था, क्यों नहीं गए आप मदद करने सऊदी की? ईरान यूएई पे हमला कर रहा है, कहां गया आपका धर्म? तब आप नहीं कूदे, उल्टे आप अफगानिस्तान पे हमला कर रहे, रिहैबिलिटेशन सेंटर पे हमला कर रहे, 400 लोगों को आपने मार दिया वहां पर। तो दरअसल यह है कि धर्म के नाम पर आप देशों को जोड़ नहीं सकते।
एक दो कंट्रीज भले ही जुड़ सकते हैं, सारे कंट्रीज धर्म के नाम पे एक हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा। हर कंट्री को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना पड़ता, अपना इकोनॉमिकल इंटरेस्ट देखना पड़ता, अपना हित देखना पड़ता है, तब जाकर के वो किसी ऐसे ग्रुप में जुड़ता है। वेस्टर्न नाटो तो चल नहीं पा रहा, वो कोलैप्स होने की कगार पर है। इधर पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो बनाने का सपना देख रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। पहले तो बनेगा नहीं, और बन जाएगा तो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।